हरिपुर नाम के गांव में एक राजा राज्य करता था। रात को वह भेष बदलकर अपने नगर में घूमता था और लोगों से मिलकर वह अपने नगर की परेशानी एवं समस्याओं को जानने की कोशिश करता था। एक बार वह अपने नगर से घूमकर घर वापस आ रहा था, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। राजा ने बारिश से बचने के लिए एक घर का दरवाजा खटखटाया। तभी मोहन नाम का किसान आकर बोला, जी बताइए, आप क्या चाहते हैं? क्या मैं आपके घर कुछ देर के लिए बारिश रुकने तक ठहर सकता हूँ? आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ हाँ, आइए पधारिए महाशय, ये तो हमारा सौभाग्य है। तभी मोहन राजा को अपने घर ले जाता है और राजा मोहन से कहता है, हे महाशय, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? यह सुनकर मोहन चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसके पास राजा को खिलाने के लिए कुछ नहीं था और उसने और उसके परिवार ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। तभी उसके मन में उसके घर के सामने वाली दुकान से अनाज चुराने की तरकीब सूझी और दुकानदार के वहां से जाते ही मोहन दुकान पर गया और 2 मुट्ठी अनाज चुराकर अपने घर वापस ले आया और चुराए हुए अनाज को पकाकर राजा को खिला दिया। अब बारिश रुक गई थी और राजा अपने दरबार के लिए वापस चला गया। मोहन इस बात से अनजान था कि उसके घर राजा ठहरा था। अगले दिन दुकानदार राजा के पास आया। महाराज, कल रात मेरी दुकान में चोरी हो गई, मेरी मदद कीजिए महाराज, मुझे न्याय दिलाइए। सेनापति, मोहन नाम के किसान को दरबार में बुलाया जाए। तब मोहन दरबार में आ जाता है और राजा के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और राजा से कहता है, महाराज, मैंने चोरी अवश्य की, लेकिन चुराए हुए अनाज को मैंने अथवा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं खाया है। उस गरीब किसान की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी होता है और बोलने लगता है, मोहन, कल रात अतिथि के रूप में वेश बदलकर मैं ही तुम्हारे घर में आया था। दुकान वाले, क्या तुमने अपनी आंखों से मोहन को अपनी दुकान से चोरी करते देखा? हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से मोहन को मेरी दुकान से चोरी करते हुए देखा है। तुम्हारी दुकान में हुई इस चोरी का सबसे पहला अपराधी मैं हूँ और दूसरे अपराधी तुम स्वयं हो, क्योंकि तुमने मोहन को अपनी आंखों से चोरी करते हुए तो देखा है, लेकिन उसकी गरीबी और निर्धनता को नहीं देखा है और अपने पड़ोसी होने का अच्छा कर्तव्य नहीं निभाया है। इसके बाद राजा ने मोहन को 1000 सोने के सिक्का देकर सम्मानित किया।